हेलो हिंदी के विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और बच्चों, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे इसे याद करने की एकदम आसान ट्रिक, जिससे आप लोगों को फटाफट से याद हो जाए और आप कभी भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले हम लोग ने पढ़ा था ना, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। है ना, संकेतवाचक को शर्तवाचक भी कहते हैं। अब बच्चों, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी याद रखनी है। बस मैं सुनाती हूँ, सुनिए। देखिए, एक गांव में विधान नाम का आदमी था। ठीक है, पहला हो गया विधानवाचक। गांव में मीडिया के लोगों को देखकर ये अफवाह फैली कि कहीं बड़ा हादसा हो गया है। अब विधानवाचक यानी कि विधान बोला, यह घटना सच है। तो विधानवाचक वाक्य कैसा होता है? एक साधारण वाक्य को ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये एक साधारण कथन हो गया। उसके बाद निषेधवाचक, जो हर बात पे ना, नहीं, मत ऐसा ही तो बोलता है। तो उसका दोस्त बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और बस नकार दिया उसने। बन गया निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद प्रश्नवाचक। अब लोग घबरा कर बोले, क्या सच में हुआ? हाँ, हो गया ना प्रश्न। प्रश्न पूछा। प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा ही प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आज्ञावाचक। सरपंच चिल्लाया, सरपंच ने क्या करा? आज्ञा दी, सब लोग शांत रहो। ठीक है, तो ये आदेश आया, हो गया आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद अगला आता है इच्छावाचक। जहाँ कोई इच्छा व्यक्त की जाती है, कोई कामना व्यक्त की जाती है, तो विधान बोला, काश सब सुरक्षित हों। इस तरह से उसने इच्छा व्यक्त की। फिर आया संदेहवाचक। दूसरों ने कहा शायद कोई छोटी घटना हुई होगी, यहाँ पर हो गया संदेह। इसके बाद आता है संकेतवाचक यानी कि या फिर शर्तवाचक। यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य के होने पर निर्भर करता है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। तो किसी ने कहा यदि छोटी घटना हुई होती तो इतने मीडिया वाले ना आते। तो इस तरह से ये संकेतवाचक वाक्य हो गया जिसमें शर्त जुड़ गई। अंत में आया विस्मयवाचक। तो वहीं से आवाज आई, अरे ये तो कुछ और ही निकला। तो ये हो गया आश्चर्य। और बच्चों, विस्मयवाचक वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ऐसे याद कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय भारत।